नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बोचाहा की जंग अब इंटरेस्टिंग दौर में चली गई है। जी हां, मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। दरअसल जब पटना लौटे कल सन ऑफ मल्ला तो उन्होंने साफ साफ कह दिया हर एक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। साफ शब्दों में उन्होंने संकेत दे दिए और कह दिया बीजेपी को कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल बोचाहा सीट जहां पर मुसाफिर पासवान विधायक थे, उनके असमय निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और इसके बाद मुकेश सहनी ये मानकर चल रहे थे कि बोचाहा पर उनकी स्वाभाविक दावेदारी है क्योंकि उनके विधायक वहां पर थे, लेकिन बीजेपी ने पैतरा बदलते हुए अपने उम्मीदवार को वहां से उतार दिया। बेबी कुमारी के नाम का ऐलान कर दिया गया और अब वो बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो उसके बाद इधर मुकेश सहनी जो कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पर हैं यूपी चुनाव को लेकर। यूपी चुनाव में जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव रूप दिखाया बीजेपी के खिलाफ, सीएम योगी के खिलाफ, पूरे बीजेपी के खिलाफ उन्होंने जो बयानबाजी की, तो उसे लेकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी से किराना करने की स्थिति में दिख रही है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी वीआईपी जो उनकी है मुकेश सहनी की, वो एनडीए से अलग कर दी गई क्या? एनडीए में अब उनकी एंट्री संभव नहीं है क्या? वो फिलहाल है एनडीए में, लेकिन एनडीए से अब वो एग्जिट होंगे क्या? इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। और मुकेश सहनी के बारे में जिस तरह से यूपी चुनाव में वो प्रचार कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी के खिलाफ यूपी में वो चुनाव कर रहे थे, लेकिन बिहार की सियासत भी गर्म हो रही थी और बिहार की सियासत में जो बीजेपी के नेता थे उन्हें चेतावनी दे रहे थे, बार बार बता रहे थे कि 10 तारीख के बाद इसका नतीजा अंजाम बुरा होगा। और शायद वही हुआ। बीजेपी ने सीधे सीधे बोचाहा सीट पर जो मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई थी, वीआईपी की सीट थी, उस पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो मुकेश सहनी को साफ संदेश दे दिया गया कि ऐसे नहीं चलेगा। जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, ऐसे नहीं चलेगा। एनडीए में रहना है तो सबको मिलजुल कर ही रहना होगा। तो मुकेश सहनी ने हालांकि तेवर कड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि जो दिवंगत विधायक हैं मुसाफिर पासवान, उनके बेटे को अमर पासवान जो है, उन्हें सहानुभूति के तौर पर सहानुभूति वोट उनसे मिल सकता है और उन्हें उतारने की चर्चा है। हालांकि आरजेडी के अंदर से भी जो अंदर खाने से चर्चा आ रही है कि अमर पासवान जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, उन्हें आरजेडी भी अपना कैंडिडेट बना सकती है। तो मुश्किलें बड़ी हैं मुकेश सहनी के लिए। उधर बीजेपी ने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया है, तो इधर जो उनका कैंडिडेट है यानी जो उनके विधायक के बेटे हैं, उस पर भी आरजेडी की नज़र है। तो मुकेश सहनी दोहरी मुश्किल में फंसे हुए हैं बोचाहा की जंग में। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।